हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के बारे में बात करना जरूरी बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए क्योंकि एक तो शेयर प्राइस बहुत नीचे आकर खड़ा हो चुका है। दूसरा रीजन क्या है कि ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ये सवाल आ रहे हैं, मोस्टली मतलब मेजोरिटी लोग सवाल पता क्या कर रहे हैं, टाटा मोटर्स के ऊपर ही कर रहे हैं। अगर आप कोई 10 स्टॉक चुनेंगे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पूरी की पूरी शेयर मार्केट में, तो उनमें टाटा मोटर्स का नाम जरूर शामिल होगा। ठीक, तो आज आपको ये वीडियो देखने के बाद पक्का आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि टाटा मोटर्स क्यों नीचे है, कब ऊपर जाएगा, क्या इस स्टॉक में हो रहा है, क्या कमी रह गई है, क्या ये आगे चल के बहुत ज्यादा आपको अच्छे रिटर्न्स दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन के साथ जो ज्यादातर लोग इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं, पूछ कर रहे हैं क्वेश्चन कि ये शेयर कब भागेगा, कब भागेगा। आपका क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा गलत लग रहा है, आप लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका सही पता है क्या है। सही क्वेश्चन ये है कि क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्या ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लायक है। ये अगर आपका क्वेश्चन होता तो बहुत अच्छा लगता मुझे, लेकिन ज्यादातर लोग ये बता रहे हैं कि बस भैया मैं ये बता दो कि ये स्टॉक कब भागेगा, क्योंकि वो ज्यादातर लोग एग्जिट करने की सोच रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग तो एग्जिट ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लिए सेल्स के साथ। जो फरवरी मंथ की इन्होंने सेल्स रजिस्टर करी है उसके साथ, क्योंकि इनकी सेल्स लगातार घटती जा रही है। रीजन यही है, गिरावट का जो मेन रीजन आपको दिखेगा, देखिए दो रीजंस हो सकते हैं गिरावट के। एक तो पूरी की पूरी मार्केट क्योंकि नीचे चल रही थी, मार्केट में गिरावट थी, तो इसलिए ये स्टॉक भी मार्केट का हिस्सा है, तो मार्केट को क्या करेगा, फॉलो करेगा, तो इस वजह से गिरावट आई। पर मार्केट में गिरावट है 15% की और इस स्टॉक में गिरावट है 45% की। ये भी कोई बात होती है, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको बुरी तरीके से बीट कर रहा है, आउट परफॉर्म कर दिया मार्केट को एक तरीके से। उसने 14% के रिटर्न जब मार्केट देती, 45% के ये देता, तब तो बहुत सब लोग खुश होते। लेकिन फिलहाल इसने बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश का सामना किया है, हम लोग सीधे सीधे ये बोल सकते हैं। तो अभी हम इसकी फरवरी सेल की बात करें तो 79,344 यूनिट्स इन्होंने सेल करी थी फरवरी मंथ में, जो कि इनके कॉमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स का मिलाकर है समरी। तो अब आप समझिए कि सीवी व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि पीवी व्हीकल्स, सीवी में इसकी 7% की गिरावट दर्ज हुई है सेल्स में, और इन्होंने सेल्स करी है 32,533 यूनिट्स की। और पैसेंजर व्हीकल्स में इन्होंने 9% की गिरावट दर्ज करी है। ये ओवरऑल में ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर फरवरी में इनकी जो सेल्स थी उससे 7% सीवी में सेल्स की गिरावट हुई है, और पीवी में 46,811 सेल्स करी, 9% की गिरावट। यानी कि आप देखिए साल दर साल इनकी सेल्स डिक्रीज होते हुए नजर आ रही हैं, और मंथली तो डिक्रीज हो ही रही हैं। तो आपको मैं इसमें ये बताऊंगा कि डिक्रीज क्यों हो रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो फिलहाल हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अभी इसका मार्केट शेयर कितना है। ऑटोमोबाइल व्हीकल में मार्केट शेयर, एक तो मैं आपको चारों कंपनियों का, जो 4 बड़ी कंपनियां हैं उनके मार्केट शेयर के बारे में बात करेंगे, और इसका मार्केट शेयर कितना है वो भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ये कितना मार्केट शेयर होल्ड करता है ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए जानना। लेकिन इन्वेस्टर ये सब चीजें नहीं देखता, इन्वेस्टर बस ये देखता है कि अगर ये स्टॉक भागेगा तो लगा देगा, और अगर भाग रहा है मतलब बहुत ऊपर निकल चुका, उससे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो निकाल लेगा। ये नहीं देखेगा कि अभी ये स्टॉक और ग्रो कर सकता है। ठीक, तो इन्वेस्टर के पर्पज से आपको ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट शेयर कंपनी का कितना है। तो कंपनी का मार्केट शेयर है 12.75%, यानी कि 13.25% का मार्केट शेयर है, जो कि इसी साल यानी कि एक साल पहले की अगर हम बात करें तो था 13.51% का। यानी कि मार्केट शेयर भी गिर रहा है, मार्केट शेयर इनका गिर रहा है। जितनी गाड़ियां इनकी पहले बिकती थी अब उतनी नहीं बिक पा रही है। ऑल दो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अंतर है, बहुत मेजर अंतर नहीं है, पर ये मार्केट शेयर में इतना अंतर है। तो आपने तभी नंबर ऑफ सेल्स में देखा कि 7% और 9% का अंतर आ रहा है, जो कि परसेंट में काफी ज्यादा बड़ा नंबर है। आगे मारुति सुजुकी का लगभग शेयर वहीं का वहीं है, 39% के आसपास मारुति सुजुकी अभी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में लीड करता हुआ आपको नजर आएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, जिसका मेजर इंपैक्ट जो पड़ रहा है ना टाटा मोटर्स के ऊपर, वो मारुति का नहीं पड़ रहा है। मारुति हमेशा से लीडर था, वो पड़ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा की वजह से, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का करंट अगर हम बात करें मार्केट शेयर 13.15% का है, जो कि एक साल पहले सिर्फ और सिर्फ 11.74% का था। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में आप ग्रोथ देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाई है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। इसके बाद अगर हम हुंडई की बात करें,
इस समय 12.58% है, जो कि एक साल पहले 14.05% था। यानी कि सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो लगा है हुंडई को। महिंद्रा एंड महिंद्रा को पूरा का पूरा गेन मिलता हुआ दिख रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लगातार अपनी परफॉर्मेंस और अपनी जो प्रोसेस है, यानी कि अपनी जो प्रोग्रेस है, उसे मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। खैर, हम लोग यहाँ पर महिंद्रा महिंद्रा की बात करने के लिए रेडी नहीं अभी इस समय। तो हम लोग बात करने के लिए क्या आए हैं, टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स की जैसा कि आपने देखा, मार्केट शेयर गिरा, नंबर ऑफ सेल्स गिरी, सब कुछ गिर रहा है। इस वजह से स्टॉक प्राइस को तो गिरना ही था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब आप लोग कहेंगे तो क्या इस स्टॉक से एग्जिट कर दें, क्योंकि ये स्टॉक लगातार सेल्स डिक्रीज करता जा रहा है और मार्केट शेयर भी डिक्रीज हो रहा है इसका, तो मतलब इस स्टॉक का कुछ नहीं हो सकता, ये स्टॉक खत्म हो चुका है। नहीं, आगे चल के आपको लास्ट तक इस वीडियो में आपके सारे आंसर्स मिलेंगे और साथ ही साथ में अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसी वीडियो में। तो अब हम लोग पहले बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, ऑब्वियस बात है ना, निफ्टी 50 का पार्ट है तो फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग ही होंगे। तो फंडामेंटल्स में मार्केट कैप स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ अच्छा है, 2.5-3 लाख करोड़ की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, आज की कंपनी नहीं है, बहुत सालों से बात कर रही, कोई नई कंपनी तो है नहीं। तो इसलिए फंडामेंटल्स मुझे इसके स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। और अगर हम इसका पी उठाकर देखें तो नजर आता है 7.5 का, जबकि इसके इंडस्ट्री के पीई की बात करें तो नजर आता है 20 का। मतलब अपने इंडस्ट्री के पीई से बहुत सस्ते दामों में मिल रही है, सिर्फ सस्ते दामों में नहीं, बहुत सस्ते दामों में मिल रही है। मतलब वैल्यूएशन के टर्म में सस्ते प्राइस पर आपको इस समय ये स्टॉक प्राइस दिख रहा है और नसीब हो रहा है, ये आप सबका नसीब है कि आपको ये स्टॉक प्राइस इतने सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। हो सकता है कि आज से आगे आने वाले 10 साल बाद आपको ये स्टॉक इस वैल्यूएशन पर ना मिले, एक तो वैल्यूएशन बहुत महंगे हो जाए शायद, या फिर स्टॉक प्राइस बहुत महंगा हो जाए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, आपको बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सिर्फ अभी बाई या सेल में रेटिंग्स नहीं दे रहा हूं, बाई सेल के बारे में भी कुछ भी नहीं बता रहा, सिर्फ आपको चीजों के बारे में समझा रहा हूं। ये चीजें बस आप समझते चले जाइएगा, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है इस स्टॉक में। अब बात करेंगे Q3 रिजल्ट्स की, क्योंकि रिजल्ट्स का इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है हमारी शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक पर। तो रिजल्ट्स की बात करें तो प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर घटता हुआ नजर आया है। रेवेन्यू ठीक था, रेवेन्यू मतलब इतना खराब नहीं था, मैं कहूंगा रेवेन्यू अच्छा था। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे, दोनों में ही ग्रोथ थी, पर मैं कहूंगा बहुत भी अच्छी ग्रोथ नहीं थी कि आउट परफॉर्म कर दिया बिल्कुल, लेकिन रेवेन्यू फिर भी बेहतर था। अब रिजल्ट्स भी ठीक ठाक है, एवरेज नंबर है, मतलब मिक्स नंबर्स कह सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पर प्रॉफिट दर्ज नहीं किया, इसलिए मिक्स रिजल्ट्स कहूंगा मैं इसे। ठीक, अब मेन मुद्दे की बात अब शुरू होती है, क्योंकि आप लोगों को ना ही फंडामेंटल्स जानने होते हैं, ना ही रिजल्ट्स जानने होते हैं, ना ही नंबर ऑफ सेल्स जाननी होती है कि घट रही बढ़ रही क्या है। मेन मुद्दे की बात अब हम शुरू करेंगे, क्योंकि 1179 का इसने अपना जब टॉप बनाया है, वहां से ये आज 648 के प्राइस पर खड़ा है। इसका मतलब है कि 45% की गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है, 45% डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपको ये 45% गिरावट लग रही, बहुत सारे लोगों को क्रैश लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक एकदम नई चीज बताऊं कि निफ्टी 50 में जो गिरावट हुई है लगातार 6 महीने में, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई स्टॉक उन टॉप 50 स्टॉक्स में पिटा हुआ है तो वो है हमारा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की पिटाई सबसे ज्यादा हुई है, मतलब सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट की गिरावट की वजह से तो ये स्टॉक बिल्कुल नहीं गिर रहा है। ये स्टॉक गिर रहा है इसके अंदर की होने वाली इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। इसीलिए जिन चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ता वो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप समझ सके कि इन सारी चीजों का इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पर पड़ता है। अब आपका क्वेश्चन वैलिड बनता है कि क्या इस स्टॉक से अब आपको एग्जिट कर देना चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको इस स्टॉक से एग्जिट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, जबकि और भी इसमें एक निगेटिविटी कि रिटेलर्स लगातार इसमें बढ़ते जा रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार घटते जा रहे हैं। अब रिटेलर्स देखिए बढ़ेंगे, जब भी कोई स्टॉक अच्छा स्टॉक होता है, वो भी निफ्टी 50 का स्टॉक, तगड़ा स्टॉक, बड़ा स्टॉक जिसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं पास्ट में, तो उस स्टॉक में रिटेलर्स हमेशा से देखिए देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ले ना ले। जब वो स्टॉक नीचे आता है तो बहुत जम के खरीदारी करते हैं। ठीक, अब उसमें हुआ क्या कि एफआईआई तो सेलिंग कर ही रहे हैं लगातार। आप सबको पता है कि ये जो गिरावट इतने महीनों से चल रही है वो एफआईआई की सेलिंग की वजह से चल रही है। तो एफआईआई से कम होना कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबर नहीं है, और अभी भी अच्छा खासा नंबर ऑफ एफआईआई इन्वेस्टमेंट होल्ड करता है टाटा मोटर्स। तो अब बात कर लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की। रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ गए हैं, जो कि ऑल्दो मैं कहूंगा एक निगेटिव न्यूज है, लेकिन
अब आती है सबसे ज्यादा मेन चीज कि इस स्टॉक में क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्या सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि बेच के निकल जाए या फिर होल्ड करना चाहिए। मैं कहूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इस स्टॉक में एवरेज कर सकते हैं कि ये प्राइस शायद आपको दोबारा नहीं मिलेगा, एक चीज। दूसरी चीज, सेलिंग की स्टॉक के बारे में आप बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ऑल्दो मार्केट शेयर गिर रहा है, ऑल्दो मैं कहूंगा कि इसमें पूरी पूरी सेल्स भी इनकी गिरती हुई नजर आ रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन आज भी ईवी सेगमेंट के मार्केट लीडर हैं हमारे देश के अंदर। पहले 75% होल्ड करते थे ईवी मार्केट शेयर, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 60% बचा है, यानी कि लगातार मार्केट शेयर तो डिक्रीज हो ही रहा है, मगर अभी भी ईवी के मार्केट शेयर के किंग हैं ये लोग। अब दूसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि क्योंकि मैं इस स्टॉक को जब जो नजरिए से देखता हूं, मैं वही नजरिया आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई बेहतर नजरिया हो, कोई और बात हो, बिल्कुल निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से बिल्कुल घबराइएगा मत, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों से जरूर इंटरेक्ट करने की इच्छा रखता हूं। तो अब आप समझिएगा मेरा पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि आगे आने वाला जो टाइम है वो पूरी तरीके से ईवी का टाइम है। सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट को पूरी तरीके से मतलब लीड करने वाले हैं आगे चल के। अब लीड करने का क्या मतलब है, यहां पर लीड तो आगे कुछ सालों में करेंगे, ज्यादा बिक्री बढ़ती जाएगी और लगातार ईवी मार्केट्स में आते जाएंगे और इन जो पेट्रोल व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स का सफाया करते जाएंगे। दूसरी चीज, मेन चीज है कि आज से, मैं आगे कुछ सालों की बात नहीं कर रहा हूं, आज से मैं कह रहा हूं कि 20 साल बाद का अगर आप व्यू रख रहे हैं तो आप साफ साफ देख पाएंगे कि ईवी मार्केट में कवर कर चुका होगा 100%। मतलब आप सारी की सारी जो गाड़ियां हैं जो चल रही हैं, जो आज तक बिकी है, मान लीजिए वो भी सब खत्म हो चुकी होंगी। 15 साल की शायद वैलिडिटी समथिंग आती है गाड़ियों के साथ। तो 20 साल बाद आप इन सारी गाड़ियों को एक्सचेंज होते हुए देखेंगे ईवी के साथ, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरी की पूरी मार्केट को लीड करेंगे। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लीड करेंगे आगे चल के, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अभी हमारे देश में कौन लीड कर रहा है? टाटा मोटर्स लीड कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे भी वो लीड करते रहेंगे, पर ऑल्दो अच्छा खासा मार्केट शेयर कवर कर सकते हैं, जो कि अभी इनका मार्केट शेयर सिर्फ और सिर्फ 12.75% है। हो सकता है कि लगभग इसका डबल तो मार्केट शेयर होल्ड करके रख पाए जब पूरी की पूरी ईवी सेगमेंट की गाड़ियां ही हमारे देश में हो जाए तब। अब इतनी सारी गाड़ियां जो रिप्लेस होने वाली हैं आगे चल के 20 सालों में, तो आप समझिए कि टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा अभी मार्केट शेयर होल्ड करता है, तो सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाला भी कौन होगा? टाटा मोटर्स। तो आप आज के नजरिए को अगर रख के देख रहे हैं तो मैं कहूंगा यकीनन टाटा मोटर्स में प्रॉब्लम है और अभी प्रॉब्लम बनी रहने वाली है कुछ समय तक। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देख रहे हैं, आप बहुत लंबे समय तक इसमें इंतजार कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टेड बने रह सकते हैं, तो आपको ये यकीनन मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की दम रखता है। ये पर्सपेक्टिव मेरा है और मैंने आपको पूरे का पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और नेक्स्ट वीडियोस मेरे द्वारा मिलते रहे और हम सब लोग आपस में जुड़ सके। तो सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, दबाकर जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।